वेलकम बैक टू द चैनल किंसुगी। तो आज का जो ये वीडियो है वो इस बारे में है कि हम पढ़ना नहीं जानते। बेसिकली हमको ये तो बताया गया है कि पढ़ना क्या है, जैसे कोई हेडिंग है, कोई चैप्टर है, उसके अंदर का कंटेंट है वो पढ़ना है, बट ये नहीं बताया गया कि पढ़ना कैसे है। कि जैसे हमको सारे चैप्टर्स दे दिए जाते हैं, ये एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और हम फेल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिज़ास्टर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? आज हम ये समझेंगे कि पढ़ना कैसे है, सो दैट मिनिमम रिवीजन एंड मैक्सिमम रिटेंशन क्रिएट किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि एक या दो बार रिवाइज़ करके भी सब याद रख लेते हैं, और कुछ लोगों को 6-6, 7-7 बार रिवाइज़ करना होता है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम लेयर्ड लर्निंग का मेथड सीखेंगे। जैसे कि पहले हम सारी हेडिंग पढ़ लेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका क्या नाम है, बेसिकली हमको क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो इस चीज़ का स्पाइन बनाएगा, बेसिक फ्रेमवर्क या ढांचा बनाएगा। देन हम सारी सब हेडिंग्स पढ़ लेंगे उसके अंदर की। जैसे हमने 5 चैप्टर लिए, 5 चैप्टर के हमने सारी हेडिंग्स पढ़ ली, फिर सारी सब हेडिंग्स पढ़ ली, फिर उसके बाद सारे सब हेडिंग्स के अंदर धीरे धीरे हमने कंटेंट पढ़ना शुरू किया। तब तक हमारा जो बेसिक ढांचा है वो तैयार हो चुका होगा। उसके अंदर अब हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने ईंट और पत्थर से सारा घर बना दिया, अब हम बेसिकली माइक्रो फिनिशिंग कर रहे हैं। इसे हम लेयर्ड लर्निंग कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेयर्ड लर्निंग क्या होती है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हम पहले सारी टाइमलाइन कवर करेंगे, इवेंट्स कवर करेंगे, उसके बाद डिटेल्स कवर करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसको पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक में हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम को, जिसमें पेलियोलिथिक को लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले हमने ये समझा कि इवेंट्स क्या हैं, फिर हमने ये समझा कि इसके क्या क्या सब कैटेगराइजेशन है। इसके बाद हम इसके कंटेंट पढ़ेंगे कि लोअर पेलियोलिथिक में क्या किया गया था, जैसे रॉक कट आर्ट, रॉक स्टोन केव या जो भी है ना। भीमबेटका केव्स थी जो कि सबसे पुराना रॉक आर्ट मिला था, जहाँ पे मीज़ोलिथिक में डोमेस्टिकेशन किया गया था, और न्यूलिथिक में हमने एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन देखा था। तो उसमें इसी के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा 600 BC में। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक लाइफ। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट होंगे, 3 फेजेस में थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे ही वैदिक 2 फेजेस में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या साइट्स हैं, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है, आइए हम अब समझते हैं मैप्स के थ्रू। जैसे कि ये मैप है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंडस कैसे बन रही है अपनी ट्रिब्यूटरीज से। फिर उसके बाद एक रिवर है लूनी, एक सेकेंड, हाँ, एक रिवर है लूनी, एक रिवर है भूगावा, जो कि साबरमती का ट्रिब्यूटरी है। तो इसी के ऊपर है लोथल, लूनी के ऊपर है लोथल, रावी के ऊपर है हड़प्पा, कालीबंगान हाकरा घग्गर के ऊपर है, मोहनजोदारो और चानूदारो इंडस के लेफ़्ट और राइट में है। लेफ़्ट कौन सी है, राइट कौन सी है? अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं फेसिंग द फ्लो ऑफ द रिवर, कि जिस डायरेक्शन में रिवर चल रही है, तो मेरा राइट ये हुआ और मेरा लेफ़्ट ये हुआ। जबकि हम जब स्क्रीन से देख रहे हैं तो राइट अलग है, लेफ़्ट अलग है। तो राइट जो है वो है मोहनजोदारो और चानूदारो लेफ़्ट है। ठीक है, ये जो मेजर चीज़ें हैं वो याद रखने की है। मैंने येलो से जो सिटीज़ मार्क करी हैं वो हैं जो कि किसी रिवर के आसपास हैं, और ग्रीन से वो हैं जो कि बीच में कहीं हैं। और मतलब, और हाँ, एक चीज़ और कि जो सोट का वो है वो एक पोर्ट सिटी है। आई थिंक ये ईरान में है, बट आई कंफर्म कि ये ईरान है या पाकिस्तान है। ठीक है, अब ये मेजर सिटीज़ हैं जो हम मैप के थ्रू समझेंगे और इनमें क्या क्या पाया गया है। जैसे कि धोलावीरा में हमने देखा कि यूनिक वाटर हार्वेस्ट मेथड था, जिसे हमने आई थिंक नल या फिर बनरघट्टा, हाँ, बनरघट्टा कहा था, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। लोथल में हमें डाउटफुल फिगरीन मिला था, जो हमें नहीं पता था कि हॉर्स का है कि किसका है। फायर ऑल्टर्स मिले थे और बड़े बड़े हाउस मिले थे, जिसमें 2 से 3 हिस्से किए गए थे। तो पहले के हाउसेस इस तरह के होते थे कि बस आपने एक दीवार बना दी, उसके ऊपर छत बना दी और बस हो गया। लेकिन हमने जो इसमें लोथल में हाउस देखे, उसमें हमने डिविजन्स देखे कि मान लो कि ये एक
टॉयलेट का डिवीज़न है या फिर एक बेडरूम का डिवीज़न है, जो भी उनके डिवीज़न हुआ करते थे। और ये छत हो गई, 1 से 2 डिवीज़न देखे गए हैं हाउस में, इसलिए बड़े हाउस देखे गए हैं। ठीक है, फिर ऊपर आता है मिताथल, जो कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राखीगढ़ी जो था वो राजस्थान साइड था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बनावली इधर हमने ये राजस्थान में है, कालीबंगान, बनावली वगैरह। तो यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स देखी गई हैं। आपने देखा होगा कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हुई स्ट्रीट्स थी ज़्यादातर जगहों पे, पर यहाँ पे ऐसे ऐसे रेडियल स्ट्रीट्स देखी गई हैं। टेराकोटा प्लाऊ मिला है यहाँ पे, मतलब एग्रीकल्चर में प्लाउइंग होती थी। ठीक है, फिर कालीबंगान में एक तो बैंगल्स मिले थे, ब्लैक बैंगल्स है ना, ज्वेलरी बताते हैं जो कि। फायर ऑल्टर्स यहाँ पे भी मिले हैं, मतलब जहाँ पे रस्म की जाती है ना, ऐसे मतलब ऐसे बना होता है, फिर यहाँ पे आग जलती है और फिर हम उसमें क्या देते हैं, वो जो भी हम डालते हैं और हम सुहागा बोलते हैं। तो यहाँ पे आग जलती है और ये एक तरह से आउटलाइन होती है, तो उसे फायर ऑल्टर कहा जाता है। तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्म ऑफ रिचुअल्स किए जाते थे। ये रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में बताता है। हड़प्पा जो कि रावी पे है ना, हाँ, वो फर्स्ट साइट थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रखा गया था। एंड यहाँ पे टाउन प्लानिंग भी देखी गई है, यानी कि एक जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे सिटाडेल है और यहाँ पे लोअर एरिया है। सिटाडेल क्या है, एक तरह से एलिवेटेड एरिया, जो कि शायद नोबिलिटी के लिए या किसी के लिए इन्होंने सेव कर रखा होगा। कोट डीजी, यहाँ पे भी सिटाडेल एंड लोअर एरिया देखा गया। मदर गॉडेस का जो फिगर था वो कोट डीजी में मिला था। अब ये अपन कैसे याद कर सकते हैं, कोट डीजी, मदर गॉडेस कोटरी में मिली थी, तो कोट डीजी ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। फायर ऑल्टर्स 2 जगह हैं, लोथल एंड कालीबंगान। देन सुरकोटड़ा में हॉर्स का वो मिला था, शव, रिमेन्स मिले थे, सॉरी। आमरी में राइनो मिला था। तो सुरकोटड़ा में घोड़ा मिला था, आमरी में राइनो मिला था। और चानूडारो एक क्राफ्ट्स के लिए जानी जाती थी सिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स और ये सब मिले थे। मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है। चानूडारो और मोहनजोदारो हम देख चुके हैं, ये राइट में है, ये लेफ़्ट में है। और मोहनजोदारो में कॉटन स्पिंडल वर्ल्स मिले थे, जो कि सिंडोन से आया करते थे, जो ये भी बताता है कि ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड के 2 पोर्ट्स हैं, दिलमुन एंड मकरंद। ठीक है, अभी अपन ऊपर देखेंगे। कॉटन स्पिंडल वर्ल्स थे, ग्रेट गैनरी, ग्रेट बाथ, यानी कि एक बड़ा सा एरिया था जहाँ पे हमको नहीं पता क्या हुआ करता था, पर एक वहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ पे लोग एक साथ किसी रिचुअल के लिए, जैसे गंगा में स्नान करते हैं वैसे ग्रेट बाथ में आया करते थे। उसकी जो लाइनिंग थी वो भी बर्न ब्रिक से हो रखी थी और प्रॉपर ड्रेनेज भी था। ग्रेट ग्रैनरी थी जहाँ पे मतलब किसी तरह का एग्रीकल्चर सरप्लस था, क्योंकि फिर उसे आप तभी तो स्टोर करेंगे। ग्रैनरी का मतलब जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। बियर्डेड मैन का वो मिला था, पुतला। इसकी सारी जो मदर गॉडेस हैं या फिर कॉपर की जो डांसिंग गर्ल्स की स्टैचू है या बियर्डेड मैन की जो फ़ोटो है, वो सारी मैं इसमें अभी शेयर कर दूँगी। टाउन प्लानिंग की गई थी और डांसिंग गर्ल्स भी यहाँ से ही मिली थी। ठीक है, मोहनजोदारो से। और सुक्ता गेंडोर जो कोस्ट है वो दश्त रिवर पे था और ये ईरान में है। अफ़गानिस्तान तो ऊपर है ना, देखिए ये ऐसी मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी। ईरान में है ये, ठीक है। ये मैप्स थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, इसको हम लेयर्ड लर्निंग कह रहे हैं। जैसे कि पहले मेरी एक हेडिंग कंप्लीट हो गई, ये मैंने हेडिंग कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद ये जो सब हेडिंग्स हैं, पॉलिटिक्स पढ़ना है, उधर का रिलीजन समझना है, उधर के लोग क्या करते थे, वहाँ के एनिमल्स हमें क्या क्या मिले थे और वहाँ पे ट्रेड कैसा हो रहा था। बेसिकली ये जो है ये वाला पार्ट, ये इकोनॉमिक्स बताता है, ये पॉलिटिक्स, ये कल्चरल बताता है,
ये भी कल्चरल बताता है। ये सोसाइटी के बारे में कुछ बताता है। इकोनॉमिक से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए और इन चीज़ों के लिए डोमेस्टिकेशन किया जा रहा था। आर्किटेक्चर भी कल्चरल या सोशल, एक तरह से सोशो कल्चरल आपको बताता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट भी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सब बताता है ना। और ये पॉलिटिकल तो है ही कि हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल तो है ही। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो लेयर्स में बनाए हैं। पहले मैंने हेडिंग करी है, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी सब हेडिंग्स करी हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारी इनकी माइक्रो हेडिंग्स या फिर कंटेंट किया है। तो इसको मैंने बोला लेयर्ड लर्निंग। अब इससे क्या है ना कि जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे तो हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क, जिसे मैं ढांचा बोल रही हूँ, ये जो है ये हमारा पहले ही तैयार होगा। तो ये जो डिटेल्स होती हैं ना, उसे फिट करना बहुत आसान हो जाता है। उसे फिट करना इस बेसिक ढांचे में आसान हो जाता है और बेटर रिटेंशन क्रिएट होता है। देखिए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर मुझे उसकी पॉलिटिक्स समझनी है तो उसमें हमें ये समझना होगा कि किसी ना किसी तरह का सेग्रीगेशन था, किसी ना किसी तरह का डिवीज़न था, क्योंकि हमने देखा कि ऊंचा उठा हुआ, जैसे हमने सिटाडेल बोला, वो था। और यूजुअली देखा गया है कि ऐसे एरियाज़ में रूलिंग क्लास रहती है। वहाँ पे कोई वेपन्स नहीं पाए गए और वहाँ पे हायरार्की के हमें कुछ साइंस मिलते हैं। तो ये कुछ ना कुछ हमें पॉलिटिक्स के बारे में समझाता है। जो क्राफ्ट्स थे, हमने कहाँ कहाँ से देखे कि कॉपर आता था राजस्थान से, सिल्वर आता था राजस्थान से। ये कॉपर AU इज़ गोल्ड, ये मैं लिख देती हूँ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टिन, टिम्बर, सीशल, लैपिस lazuli, ये स्टोन्स हैं, ठीक है। तो कॉपर आता था राजस्थान से, ये आता था, सिल्वर आता था राजस्थान से, ज्वार माइंस, खेतरी माइंस, ये कोला फील्ड कर्नाटका से। अब ये टिन आता था अफ़गानिस्तान में हज़ारीबाग और बस्तर से। अफ़गानिस्तान, हज़ारीबाग एंड बस्तर, ये 3 जगहों से आता था। टिम्बर आता था जम्मू से। सीशल्स आते थे गुजरात से। लापिस lazuli जो कि स्टोन्स हैं वो आते थे बदख्शान माइंस अफ़गानिस्तान से। ये टर्कवाइज एंड जेड, ये भी स्टोन्स हैं। ये सब प्रेशस एंड सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं। ये आता था सेंट्रल एशिया से। पॉटरी जो थी वो थी ब्लैक ऑन रेड वेयर, मतलब ये रेड कलर का पॉट रहेगा, रेड कलर का पॉट रहेगा जिस पे ब्लैक कलर से डिज़ाइन क्रिएट करी जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं ब्लैक ऑन रेड वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या था कि प्लाउड फील्ड। एक बार रिवाइज करते हैं। पॉलिटिक्स में क्या था कि एक तरह का हायरार्की या डिवीज़न देखा गया था। हमें वेपन्स मिले, लेकिन हमें वेपन्स नहीं मिले। हमने देखा कि क्राफ्ट्स थे जो कि इधर उधर से ट्रेड हो रहा था। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम इधर उधर से ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो एलिमेंट्स नहीं मिलते थे, फिर भी वहाँ पे ज्वेलरी क्रिएट की जा रही थी। तो हमने देखा कि ट्रेड हो रहा था बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। एग्रीकल्चर में प्लाउड फील्ड देखी हमने कालीबंगान में, और टेराकोटा प्लाव भी देखा है बनावली में। ये देखिए बनावली में। ब्रिक का डॉकयार्ड देखा है, ट्रेड देखा है, और क्रॉप्स देखे हैं। मतलब ब्रिक्स को यूज़ किया गया था डॉकयार्ड बनाने में। फिर क्रॉप्स बहुत सारे थे, जैसे वीट, बार्ली, सिसेमे, मस्टर्ड, पीस, ये सब। और पानी हम गबरबंद या नल में स्टोर करते थे। अरे ये मैंने गलती से यहाँ पे बनरघट्टा लिख दिया था, वो गबरबंद है नीचे। हाँ ये रहा, ये गबरबंद है, नल और गबरबंद, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर में देखा जाएगा कि टाउन प्लानिंग की जा रही है 90 डिग्री पे। ये इस तरह से स्ट्रीट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह हमने देखा कि रेडियल स्ट्रीट्स हैं। कहाँ पे देखा था? नहीं भूल गई, बनावली में। बनावली में 2 चीज़ें देखी गई हैं, टेराकोटा प्लाव एंड रेडियल स्ट्रीट्स, ठीक है। ड्रेनेज प्रॉपर था, कवर्ड था एंड प्रॉपर था। और मिसलेनियस में जैसे ये
बाद ग्रेट कैनल। तो आप ये समझिए आर्किटेक्चर से कि कितना प्लान कर रहे थे उस टाइम पे भी। जिस टाइम पे हमने इधर उधर से हम ट्रेड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हम सैनिटेशन का ध्यान रख रहे हैं, हम प्रॉपर स्ट्रीट्स बना रहे हैं कि वो 90 डिग्री पे ही खुलनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम जैसे सैनिटेशन का कवर्ड रहता था, ऐसे खुला नहीं रहता था। जैसे होता है ना कि कैनाल्स बना देते हैं तो वो खुला नहीं रहता था, वो कवर्ड रहता था। आपने एग्रीकल्चरल सरप्लस भी क्रिएट किया है क्योंकि आपके पास ग्रैनरी है, और आपने ग्रेट बाथ यानी कि कुछ रिचुअल्स तो होते थे, जैसे फायर ऑल्टर्स बन रहा है, मदर गॉडेस का फिगरीन मिल रहा है, ग्रेट बाथ मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि रिलीजन एक बहुत प्रिमिटिव फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं की गई अब तक, है ना। पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स बनी हुई हैं, और हमने अभी तक समझा नहीं है। मेसोपोटेमियन हो चुकी है, हीरोग्राफिक्स कहते हैं जिसको, लेकिन ये हड़प्पन स्क्रिप्ट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, ट्रेड हो रहा था वो तो हमें समझ में आई गया कि यहाँ देखिए आप, इतने सारे क्राफ्ट से कहाँ से आ रहे हैं, है ना। इतने सारे मेटल्स और ये स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टिम्बर, सी शेल, पॉटरी, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये हम ट्रेड करके ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड तो अच्छा चल रहा था। इंटरनल ट्रेड भी चलता है कि अंदर ही अंदर, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर साइट पे, सिटी तो बोलना गलत होगा, एक साइट से दूसरे साइट पे, और जैसे यहाँ से मेसोपोटामिया तक, क्योंकि वहाँ की स्क्रिप्ट में मेलुहा कहा गया है आईवीसी को। ठीक है, और 2 मैंने कोस्ट बताए थे तब, ये है तेलमुन या दिलमुन बहरीन में, और ये है मगन या मकरान कोस्ट, ये ईरान में है, और ये बहरीन मतलब तो यहाँ वाला जो कोस्ट है ये है दिलमुन कोस्ट, और ये जो ईरान का थोड़ा सा कोस्ट है ये है मकरन कोस्ट। ठीक है, अब एनिमल्स कौन कौन से थे, वही ऑक्सन। जैसे हमने यहाँ पे ये बस एक बार, मतलब बार बार आप रीड करोगे ना तो ही याद होने लग जाएगा। जैसे वीट, बार्ले, सेसेमी, मस्टर्ड पीस, आप देखो कि राइस नहीं है यहाँ पे, है ना, और ज़्यादातर मतलब ऐसे अनाज ही है, मोटा अनाज जो है। यहाँ पे कौन से हैं, आप ऑक्सन, बफेलो, शीप, पिग, गोट, डॉग, कैमल, एलिफेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, हॉर्स, राइनो, जो हमने आमरी में और सुरकोटडा में देखे थे। क्यों? क्योंकि हॉर्स हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हॉर्स हमने डोमेस्टिकेट किया था कि नहीं किया था। ठीक है, एंड डाउटफुल फिगरीन एट लोथल। अब लोग क्या करते थे, लोगों में हमने जो देखा कि क्लोथ्स पहना करते थे वूल एंड कॉटन के, क्योंकि स्पिंडल वर्ल्स भी मिले हैं ना, ज्वेलरी पहना करते थे। प्रिवेसी की नीड्स थी, क्योंकि जो घर थे वो कवर्ड थे, यानी मतलब एक तरह से 2 या 3 उन्होंने सेक्शंस भी बनाए हुए थे, सब एक साथ नहीं रह रहे थे। और एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी थे। ये अब मुझे ये नहीं पता हॉप्स क्लोथ्स क्या होता है, बट गेम्स थे जिससे ये अपना मन लगाए रखते थे। और रिलीजन के लिए हम देख चुके हैं, फायर ऑल्टर था, ग्रेट बाथ था, और ये नो टेम्पल एंड ब्यूरी द डेड विथ पॉटरी, ये एक तरह का इनका रिचुअल था। ये सब टॉपिक 4 कुछ नहीं है यार, गलती से रह गया है। और मदर गॉडेस का फिगरीन भी मिला था, है ना। फायर ऑल्टर्स मिले थे, ग्रेट बाथ है। तो ये किसी ना किसी तरह का प्रिमिटिव रिलीजन फॉलो करते थे। 4 तरह की सील मिली हैं, बुल सील, पीपल ट्री सील, यूनिकॉर्न जिसे कि राइनो बोल सकते हैं, और पशुपति सील। ठीक है, अब आप वापस इसको देखिए। आईवीसी का आर्किटेक्चर कैसा था, उसका एग्रीकल्चर कैसा था, उसका स्क्रिप्ट कैसा था, वहाँ पे लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, रिलीजन में क्या फॉलो किया जाता था, पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, उससे रिलेटेड क्राफ्ट्स एंड वो जो ट्रेड है। ठीक है, और एनिमल्स कौन से डोमेस्टिकेट किए गए थे। इस सब से हमें सोशल आइडिया लगता है, इकोनॉमिक आइडिया लगता है, पॉलिटिकल आइडिया लगता है। अब इसे रिटेन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जब हम एक हेडिंग पढ़ते। अब अगर हम इसको ऐसे पढ़ते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या हैं, फिर इस तरह से पढ़ना, फिर पॉलिटिकल चीज़ें क्या हैं, फिर इस तरह से पढ़ना।
ये एक बहुत ही फ्यूटाइल तरीका है मेरे हिसाब से, मेरी समझ में। पहले आप अगर हेडिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी सब हेडिंग्स करें और फिर उसके बाद उसकी कंटेंट को एक्सपेंड करते जाएं। इससे क्या है कि जब आप एक राउंड इसका लगाएंगे, ठीक है, तो आपने पढ़ा, फिर एक राउंड इनका लगाएंगे, है ना, तो आप इसे रिवाइज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद एक राउंड इनका लगाएंगे तो इन्हें रिवाइज़ कर लेंगे। तो एक तरह से रिवीजन आपका साथ में हो रहा है जो आपको पता भी नहीं लग रहा। तो रिवीजन भी होता है, एक फ्रेमवर्क भी बनता है एंड बेटर रिटेंशन क्रिएट होता है। इस वीडियो का सिर्फ यही पर्पज़ है कि हम ये समझ पाएंगे, बेसिकली हमारे पढ़ने में, इस पूरे चैनल का इनफैक्ट यही पर्पज़ है कि हम समझ पाएँ कि पूरे प्रिपरेशन में या पूरे एक तरह से पढ़ाई करने में कहाँ कमी रह रही है, और धीरे धीरे हम बेटर आइडियाज़ के साथ एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड होती है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। विल मीट अगेन।